हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। नीचे दिया गया है बेंजील अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल में इस परिवर्तन को कहता है किस प्रकार करेंगे। इस परिवर्तन को किस प्रकार करेंगे तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की और देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। कहता है कि बेंजील अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल मतलब अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन। अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन। अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन जो है, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। देखते हैं। बेंजील अल्कोहल होता है, बेंजीन वाला जिस पर CH2OH लगा हो, इसको हम बेंजील अल्कोहल का नाम देते हैं। इसको ही हम बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ OH लगा हो, इसको ही हम बेंजील अल्कोहल का नाम देते हैं। जब कहता है इससे में बनाना क्या है, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है CCOOH, यहाँ से 1 2 पर क्या लगा है, फेनिल का मतलब होता है कि बेंजीन वाला, मतलब कार्बन नंबर 2 पर बेंजीन वाला लगा है, इसकी संयोजकता को CH2 इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं कि 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये होता है 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये परिवर्तन किस प्रकार होगा, इसको हमें बताना है। इस CH2OH को एक कार्बन जो है वो बढ़ाकर हमें उसको अम्ल में बदलना है। तो कहता है ये परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा CH2OH है, अगर इसकी क्रिया HBr से कर दें तो एक O के इलेक्ट्रॉन जो है H+ को लेंगे, Br- को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन वाला CH2OH2 धनायन। अब क्या होगा, जल कण यहाँ से बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH2 धनायन। इस CH2 धनायन पर यदि जब Br ऋणायन जो है वो क्रिया कर देगा, क्रिया करते ही यहाँ पर हो जाएगा CH2Br। इसके बनते इस पर हम मैग्नीशियम अगर डाल देंगे शुष्क ईथर में तो क्या होता है, मैग्नीशियम इस कार्बन और Br बंध के मध्य चला जाता है और बना देगा, यहाँ पर क्या बना देगा, CH2MgBr। ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ये बच्चों ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर CO2 को डाल देना है, तो ये बंध इस पर क्रिया करेगा, इस बंध को खोल देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2CO- डबल बंध O, इस O- के साथ MgBr धनायन जुड़ा रहेगा। अब क्या है, अब इस पर हम H2O डाल दें, तो ये H2O डालेंगे तो जो O- है ये इस H+ को लेकर और इस H+ को लेकर यहाँ पर अम्ल बना देगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OOH। और जो हमें प्राप्त करना था वो यहाँ पर यौगिक प्राप्त हो गया है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको हमारी ये क्रियाविधि जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर हमने प्रयोग क्या किया है, सबसे पहले HBr प्रयोग किया है, फिर दूसरे मैग्नीशियम प्रयोग किया है और फिर CO2 के साथ H2O प्रयोग किया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये उत्तर हमारा अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।